1,70,000 स्टूडेंट्स MD केयर टेस्ट में अपेयर हो चुके हैं, जिसके बारे में मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूंगा। 5 सालों की तकरीबन 1,50,00,000 से लेकर 2 करोड़ तक पहुंच जाती है। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले 6 सालों से मेडिकल ऑफिसर्स की सीट नहीं अनाउंस की। लाहौर में माया हॉस्पिटल में पिछले साल 5 सालों के बाद 100 सीट्स मेडिकल ऑफिसर्स की अनाउंस हुई थी, जिसके लिए 10,000 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया था। ये कोई नौकरी नहीं है, बल्कि इट्स पार्ट ऑफ द MB। नहीं, ये क्लिनिक कर सकते हैं क्योंकि किसी भी आम बंदे को ये पता है, अगर उसको कान का मसला है ENT के पास जाना है, मैदे के है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है, हार्ट का है तो उसने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट करके दोबारा MD केयर टेस्ट में। इस वीडियो में आपकी बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। साल 2024 में तकरीबन 1,70,000 स्टूडेंट्स MD केयर टेस्ट में अपेयर हो चुके हैं, जबकि पूरे मुल्क में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स की तादाद सिर्फ 8,000 है। हालिया जो MBBS का स्कोप, सिचुएशन इस मुल्क में बन चुका है, जिसके बारे में मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूंगा। क्या इसके बावजूद किसी स्टूडेंट को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, या फिर वो किसी और फील्ड में जाए, या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट करके दोबारा MD केयर टेस्ट में अगले साल अपेयर हो जाए। इस वीडियो में आपकी बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। मेरा नाम डॉक्टर शहरयार है। MBBS और FCPS रेजिडेंसी कंप्लीट करने के बाद मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में एज अ सिविल सर्वेंट काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोसेस की ड्यूरेशन की। MBBS 5 साल का है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस सालाना, मेरी फीस 24,000 पर ईयर थी, तो ये कुल मिला के 5 सालों की 1,20,000 रुपए थी। इसके बरअक्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट की फीस 5 सालों की तकरीबन 1,50,00,000 से लेके 2 करोड़ तक पहुंच जाती है। 5 साल MBBS करने के बाद 6th ईयर में बच्चे ने हाउस जॉब करनी होती है। याद रहे कि हाउस जॉब इज नॉट अ जॉब, ये कोई नौकरी नहीं है, बल्कि इट्स पार्ट ऑफ द MBBS। इसके बगैर आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। 6 साल के प्रोसेस के बाद आप एक फ्रेश ग्रेजुएट जस्ट MBBS डॉक्टर बन जाते हैं। इस डॉक्टर की अहमियत इतनी है कि किसी हॉस्पिटल में इसकी जगह नहीं है। किसी जॉब में जिसकी रिक्वायरमेंट बेशक जस्ट MBBS हो, लेकिन उसके लिए इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने अप्लाई किया होता है कि उसमें आपकी अहमियत नहीं होती। नहीं, ये क्लिनिक कर सकते हैं क्योंकि किसी भी आम बंदे को ये पता है, अगर उसको कान का मसला है ENT के पास जाना है, मैदे के है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है, हार्ट का है तो उसने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, हड्डी का है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है। तो इस फ्रेश ग्रेजुएट ने क्या करना है, इसने अब एक और 4-5 सालों की FCPS ट्रेनिंग में दाखिल होना है। ये दोबारा एक ऐसा प्रोसेस है, FCPS पार्ट 1 एग्जाम देना होता है और उसके बाद आपको इंडक्शन होती है किसी अच्छे हॉस्पिटल में। ये दोबारा एक इतना मुश्किल प्रोसेस है जैसे MD केट में अच्छे मार्क्स लेके आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। अगर आपने किसी अच्छे हॉस्पिटल में बड़ी सिटी में ट्रेनिंग करनी है तो इतना ही मुश्किल काम है। बहरहाल सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के बाद अगर आपको ट्रेनिंग मिल जाती है तो ये फर्दर आप 4-5 ईयर्स आप ट्रेनिंग करोगे। तो ये टोटल ड्यूरेशन अब तक की हो गई 11 साल। 11 साल के बाद आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बन जाते हैं। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले 6 सालों से मेडिकल ऑफिसर्स की सीट नहीं अनाउंस की, और इसी तरह मेडिकल स्पेशलिस्ट की भी सीट नहीं अनाउंस की। यही हाल बाकी प्रोविंसेस का भी है। लाहौर में माया हॉस्पिटल में पिछले साल 5 सालों के बाद 100 सीट्स मेडिकल ऑफिसर्स की अनाउंस हुई थी, जिसके लिए 10,000 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया था। अब आप ये देखें कि इन 10,000 डॉक्टर्स में कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जिस तरह बाकी फील्ड्स में किसी जॉब की रिक्वायरमेंट बेशक BA हो, लेकिन उसके लिए MPhil, PhD और MS के लोगों ने अप्लाई किया होता है, तो उसमें फिर हायर क्वालिफिकेशंस वाले लोगों को ऑप्ट किया जाता है या उनको प्रेफर किया जाता है। अगर आप बाहर की बात करें तो UK के एग्जाम्स में आजकल के वक्त में तकरीबन 25 से 50 लाख रुपए लगते हैं, और US मिली के एग्जाम तो 17 लाख से अबव। ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या चाइना से जो MBBS करके आ चुके होते हैं या इन मुल्कों में बिल्कुल एक जैसी है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बेशक ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, इसमें लोगों की खिदमत खल्क है, इसमें आप दुआ लेते हैं लोगों से। अगर आपका शौक है और आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट आपने अचीव कर ली है तो इससे कोई और अच्छा प्रोफेशन इस मुल्क में अब भी नहीं है, क्योंकि बाकी फील्ड्स का भी कुछ अच्छा हाल नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टेटस के पीछे जा रहे हैं, आपका ये ख्याल है कि आप पैसे कमाएंगे, आपका ये ख्याल है कि आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये कर रहे हैं, और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2 करोड़ रुपए लगाते हैं, तो ये जो सिचुएशन मैंने सारी बताई है ये मैंने आज की बताई है। आप सिर्फ ये सोचे कि 5 साल बाद, बल्कि 6 साल बाद या फिर 11 साल बाद, जब आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बेशक सब कुछ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके आपने 11 साल में आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गए, तो आपकी क्या सिचुएशन
ہوگی. یہ بالکل ایک اسکیم ہے. اگر آپ صرف نام کے پیچھے آ رہے ہیں, آپ پیسوں کے پیچھے آ رہے ہیں, آپ فائنینشیل اسٹیبلٹی کے پیچھے آ رہے ہیں, اور آپ کا یہ خیال ہے کہ کل کو میں ڈاکٹر بن کے بہت زیادہ کماؤں گا اور یہ سارے پیسے میں واپس لوٹا دوں گا, یہ بھی اسکیم ہے. پاکستان میں کلینک چلنا بھی بالکل اسکیم ہے. کلینک کا آپ کسی بھی اچھی بڑی سٹی میں اگر آپ کام کرتے ہیں, تو اگر آپ ایک فریش گریجویٹ ہیں, آپ کے ساتھ 1000 باقی اسی ایک فیلڈ کے میڈیکل اسپیشلسٹ اور باقی فیلڈز کے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ پیریفری میں جائیں گے تو آپ پر ڈسٹ پڑ جائے گا. میں آپ کو پیریفری کے ہاسپٹلس کے حال کے بارے میں ویری سون اپنے ہی اس چینل میں بتاؤں گا. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ فائنینشیل اسٹیبلٹی کے پیچھے اس فیلڈ میں اتنا خرچہ لگا کے آ رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ آپ اپنی پوری زندگی میں اتنے بھی پیسے کما لیں گے جتنے آپ خرچ کریں. تھینک یو سو مچ.